मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है कि आप भारत बैठे कनाडा में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। मैं अक्सर बहुत सारे व्यूअर के पॉइंट सुनता हूँ। वो कहते हैं जी हमने बहुत अप्लाई किया है पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। देखिए, जब मैं अभी आपको इस वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल दूंगा तो आपको इस बात का एहसास होगा कि एक तो आप एक वीक से पुरानी जॉब को बिल्कुल अप्लाई मत करो। नंबर 2, यदि उस जॉब के ऊपर लिखा हुआ है कि कनाडा के बाहर से आप अप्लाई कर सकते हो, फिर ही अप्लाई करो, नहीं तो बिल्कुल मत अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई नहीं आने वाली। तीसरा, आप ये देखो कि 150 देशों के लोग कनाडा में आते हैं। इसका कंपटीशन ऐसे ही हो जाता है जैसे भारत में आईएएस अफसर या पुलिस की भर्ती में होता है। मैं हिंदी भाषा में आपको इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आप इस जो कनाडा की सरकार आपको लाभ दे रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। इसके जो हेडिंग है www.canada.ca और इसके बाएं तरफ कनाडा का फ्लैग है और इस वेबसाइट के ऊपर साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जॉब्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकारी जॉब्स है। देखो क्या होता है कि कनाडा के अंदर न्यूज़पेपर ऐसे नहीं होते जैसे भारत में ट्रिब्यून है, हिंदुस्तान टाइम्स है, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव और उनको ट्रांसपोर्टेशन करना एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल पड़ता है सर्दियों के अंदर। यहाँ सारा सिस्टम डिजिटल फॉर्म में है, ऑनलाइन होता है। तो प्लस आपको काफ़ी सुविधा मिलती है कि आप पहले जॉब न्यूज़पेपर लोगे, पढ़ोगे, फिर उसके पेपर आप बायोडाटा बनाओगे, कवर लेटर बनाओगे, फिर आप उसको लेटर पोस्ट करोगे, डाकखाना में जाओगे। इट टेक्स 1 मंथ टू लेटर 1 महीने के बाद कनाडा पहुंचेगा, तब तक तो वो पोस्ट ही ख़त्म हो गई होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल 1 वीक से ज़्यादा लंबी डेट की कोई जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई मत करो और जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई कर रहे हो, पहले देखो क्या आप वो जॉब की निर्धारित कंडीशंस फुलफिल करते हो या नहीं है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहले आप कंप्यूटर के पर बैठो या आईफोन के पर जाओ, canada.ca वेबसाइट के पर जाइए और उसके अंदर फाइंड ए जॉब को क्लिक कीजिए। यदि आप इस वेबसाइट को जब खोल दिया है तो उसके ऊपर हेडिंग आता है योर कैरियर स्टार्ट्स हियर। उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, वट का मतलब ये है कि आप कौन सी जॉब के लिए ढूंढ रहे हो। कुक का है, डाटा इंटरप्रेटर है, ब्यूटी पार्लर है, सिक्योरिटी गार्ड है या क्या है। उसकी लोकेशन क्या है। कनाडा के अंदर 10 प्रोविंसेस हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। आप कहाँ जाने में इंटरेस्टेड हैं वो आपके पर निर्भर करता है। आप मोस्टली कोशिश करते हो कि आपका जहाँ कोई रिश्तेदार रह रहा है आप वहाँ जाना चाहते हो, तो आप उसकी लोकेशन, उसने 10 स्टेटों के नाम लिखे हुए हैं, आप जिस जिस स्टेट में जाना चाहोगे उसके पर क्लिक कीजिए। फिर आप यू कैन शॉर्ट लिस्ट। देखो जॉब क्या होता है, 3 उसने हेडिंग दी है। शॉर्ट, बेस्ट मैच क्या है, बेस्ट मैच क्या है कि आपका प्रोफेशन क्या है। डेट पोस्टेड मीन्स आप कौन सी जॉब ढूंढ रहे हो, किस डेट से ढूंढ रहे हो। लास्ट 30 डेज, आपको कुछ भी नहीं है तो आप लास्ट 30 डेज को क्लिक कीजिए ताकि 1 महीने के अंदर जो भी जॉब पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के वेबसाइट के ऊपर लोड हुई हैं उनका डाटा आप देख पाओगे। देखो जॉब यहाँ पे कितने टाइप की होती हैं। पार्ट टाइम जॉब वो होती है जिसके अंदर 4 घंटे मिनिमम आपको काम दिया जाता है पर डे। रिमोट जॉब वो होती है जो कनाडा की जॉब आपको भारत बैठे आप कर सकते हो, उसको कहा जाता है। स्टूडेंट कैटेगरी क्या होती है, कनाडा के अंदर स्टूडेंट को स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है
प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इसका बेनिफिट कैसे लेना है। कनाडा समर जॉब्स, कनाडा के अंदर क्या होता है कि बैसाखी से लेकर दिवाली तक समर होती है, इसके अंदर जॉब निकलती हैं और बहुत ज़्यादा जॉब निकलती हैं, एक्स्ट्रा जॉब होती हैं। वो सिर्फ आपको उतनी पीरियड के लिए जॉब देते हैं, उसके बाद में नहीं। LMIA जॉब आप देखोगे, चाहे गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ कनाडा में कि इसके लिए कोई पैसा नहीं ले सकता है, पर फिर भी आपको मालूम ही है कि जनता उल्टे सीधे काम करने से हटती नहीं है। सो LMIA 2 साल का भी मिल सकता है, आपको 3 साल का भी मिल सकता है। स्टेप 3, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे? फाइंड ए जॉब, जॉब ढूंढने में हेल्प मिलेगी। चूज ए कैरियर, मीन आप कौन से कैरियर में काम कनाडा आना चाहते हो। एक्सप्लोर दी मार्केट, के मार्केट की क्या स्थिति है। फिल ए पोजीशन, कि आप अपनी एप्लीकेशन किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। स्टेप 4, देखो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको फ्री में टूल दिया है कि आप अपने घर कंप्यूटर फ़ोन के ऊपर बैठे या सेल फोन के ऊपर बैठे कनाडा में जॉब ढूंढ सकते हो, प्रोवाइडेड आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये किन के लिए है? यंग कनेडियंस, इंडिजीनियस पीपल, वो होते हैं जो कनाडा के नेटिव लोग हैं, 150 साल से कनाडा में रह रहे हैं। उसके बाद में फॉरेन कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, ये आपके लिए है क्योंकि आप बाहर के देश में कनाडा से बाहर रह रहे हो, फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर ये बात ध्यान में कीजिए, आपने वही जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई करना है जिसके ऊपर ये बात लिखी गई हो कि कनाडा के बाहर के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, रिटायर्ड पर्सन्स ऑफ कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये वेबसाइट आपको 3 सुविधाएं देगा। जॉब सर्च कैसे ढूंढनी है, अमीर आप कनाडा में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। रिक्रूटमेंट एडवाइस, कि जब आपकी सिलेक्शन होगी उसके लिए क्या कुछ आपको करवाया जाएगा। और तीसरा होगा कि कनाडा जॉब बैंक को आपने यूज़ कैसे करना है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखो स्टेप 5 में क्या है, इसके अंदर कुछ आपको एडिशनल सुविधाएं दी गई हैं। जॉब बैंक सपोर्ट, मीन्स आपको जॉब बैंक कैसे हेल्प करता है। जॉब पोस्टिंग उसमें दिखाई जाती है। एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके अंदर देखो ये जो एम्प्लॉयर अपने इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट डालते हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग नौकरी ढूंढना चाहते हैं वो भी इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। उनको घर बैठे इसका इंफॉर्मेशन फ्री में आती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप 6 में क्या है। जब आप जॉब सर्च के ऊपर जाओगे तो आपको एक तो आप जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब अलर्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जॉब मैच आपकी होती है या नहीं है। रिज्यूम बिल्डर, आप भारत बैठे कनाडा के इंस्ट्रक्शन मुताबिक आप अपना बायोडाटा बना सकते हो। कनाडा में हम लोग इसको रिज्यूम कहते हैं, भारत में हम लोग इसको बायोडाटा कहते हैं। ब्राउज जॉब्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी जॉब सर्च करने हैं तो आप ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक कीजिए। जॉब सर्च एडवाइस, हेल्प फॉर स्पेसिफिक ऑडियंसेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में 7 मई 2023 को 11:30 बजे कितनी जॉब ओपनिंग कनाडा में थी। ये सिंपली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो आप उस वेबसाइट से जाकर इंफॉर्मेशन ले पाओगे। आज की डेट में नर्सों की गिनती चाहिए 3088, कुक्स 9184, फूड सर्विस सुपरवाइज़र 7172, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 4774। आप ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट क्या होता है, जिसको भारत में हमको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। जब कोई भी क्लाइंट आता है ऑफिस के अंदर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको जो भी जानकारी चाहिए ये प्रोवाइड करता है।
सेल्स एसोसिएट, जिसको भारत में सेल्समैन कहते हैं, 5,250। ट्रक ड्राइवर चाहिए कनाडा में अब तक 3,420। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव 1,988। बुक कीपर 3,073, जिसको हम लोग कनाडा में असिस्टेंट कैशियर या असिस्टेंट अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए 622। कैशियर चाहिए 1,608, जिनको भारत में हम लोग अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। स्टेप 7, देखो जब आप जॉब टाइटल करोगे, कितने दिन की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आप उसको क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मीन्स कौन सा एम्प्लॉयर है। देखो हर एम्प्लॉयर का वेबसाइट होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ बोगस आप वेबसाइट कोई नहीं बना सकता है। फिर लोकेशन विद नेम ऑफ प्रोविंस, में उस एम्प्लॉयर की क्या लोकेशन है और कौन सी स्टेट में है। सैलरी रेट, कनाडा में तनख्वाह पर आवर के बेस के ऊपर होती है और उसके अंदर रेट लिखा रहेगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखो कनाडा में 6 तरह की नौकरी होती हैं। पार्ट टाइम, जो मैक्सिमम 4 घंटे के लिए होती हैं पर डे, जो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है उसके लिए है। इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट में कई जगह $1 तनख्वाह जा मिलती है। उस जॉब की स्टार्टिंग डेट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मीन उनको 1 कुक चाहिए, 2 कुक चाहिए, 3 चाहिए। वेरीफाइड और नॉट, वेरीफाइड मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो उसका वेरीफाइड है या नहीं है। जॉब बैंक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लैंग्वेज रिक्वायर्ड क्या है, मीन जो जॉब के लिए आप जा रहे हो उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है, पंजाबी रिक्वायरमेंट है या चाइनीज़ है या वियतनामीज़ है या फ्रेंच है। मिनिमम एजुकेशन लेवल, मैं आपको साफ बताता हूँ, कनाडा के अंदर मोस्टली वो जॉब खाली हैं जो 10+2 के स्टूडेंट पास आदमियों के लिए है, और मुझे लगता है कि भारत में मिनिमम 10+2 सबने पास कर रखी है। एक्सपीरियंस, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वर्क सेटिंग क्या है, देखो यहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, में क्या होता है कि अलग अलग देशों के लोग यहाँ काम करते हैं, तो आपको उसके इंग्लिश भाषा बोलने का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश भाषा बोलने में कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने कौन सा कोई पर्सनल बात करनी है, वहाँ बात क्या होगी, आज क्या काम करना है, आप कितना काम कर चुके हो, कितना बैलेंस है, आपको क्या मटेरियल चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं जो भी जॉब है उसके अंदर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स क्या है कि आपको कौन सा कोर्स किया होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी, तो लास्ट में क्या होता है उसके अंदर उसने बताया हुआ कि हाउ टू अप्लाई। इतना काम है। यदि आपको इस बात से समझ नहीं आई है, हमारा कनाडा के लोगों ने एक दफ्तर पटियाला में खोल के दिया है पंजाब में, उसके फ़ोन नंबर ऊपर दिए जा चुके हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश भाषा का ज्ञान रखते हैं। आप डे टाइम उनको फ़ोन कीजिए, उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप कनाडा में फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो, पर मुझे टाइम ख़राब करने की आदत नहीं है। आप अपना क्वेश्चनर बनाइए, मैं हर इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में दूंगा, पर बार बार फ़ोन घुमा के या टेक्स्ट मैसेज करके डिस्टर्ब मत कीजिए। आप एक बार अपनी लिस्ट बनाओ, जो कुछ जानना चाहोगे हम बताएंगे आपको और गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।